हेलो स्टूडेंट्स। तो इस सीरीज़ में ना हम जेईई एडवांस 2026 के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कितना आसान था और हम कितने कम टाइम में इसको अटेम्प्ट कर सकते थे। ठीक है, और हमें कौन सा तरीका यूज़ करना चाहिए था जिससे टाइम कम लगता क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आज हमें क्वेश्चन देखना है मैच द कॉलम। तो इसमें लिखा हुआ है कि सर्कल है एक सेंटर 1,2 का। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है कि एक सर्कल है, ये अपना एक सर्कल हो गया। ठीक है, इसका दिया हुआ है सेंटर 1,2। ओके, फिर लिखा हुआ है कि ये जो है एक स्ट्रेट लाइन को टच भी कर रहा है। ये एक ऐसी कोई स्ट्रेट लाइन होगी जिसको टच भी कर रहा होगा। ऐसी स्ट्रेट लाइन बना दी मैंने, 3x + 4y = 1, इसको टच भी कर रहा है। ठीक है, और हमें पता है कि अगर हम सेंटर से इसके ऊपर अगर हम कुछ ड्रा करें तो ये जो वैल्यू होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा, ये रेडियस के बराबर होगा। बिल्कुल सही कह रहे हो सर। तो क्या हम 1,2 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हैं इसकी? भाई किसी भी पॉइंट से अगर किसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना हो तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ax1 by1 + c √a² + b²। और इस केस में जो अपना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो रेडियस के बराबर ही आ रहा है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि रेडियस ही आ जाएगी अपनी डायरेक्ट। 1,2 यहाँ पे रखो तो 3 × 1 3 हो गया, +4 × 2 8 हो गया, और ये इधर आएगा तो माइनस का 1 हो गया, डिवाइडेड बाई √3² + 4²। इसको अगर मैं सोल्व करूँ तो 8 और 3 11, 11 - 1 10, 10/5 2। तो रेडियस आ गया मुझे। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि मुझे इक्वेशन ऑफ सर्कल मिल गई। जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है वो अपने को पता चल गई है यहाँ से कि x - 1 का होल स्क्वायर + y - 2 का होल स्क्वायर = 2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? 2² नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है सर। अब क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में आगे क्या करना था। क्वेश्चन में आगे लिखा है कि ये सर्कल जो है ये पास कर रहा है किस पॉइंट से। तो इनमें से अपने को पॉइंट चेक करना है कि कौन से पॉइंट से पास कर रहा है। तो एक तरीका तो ये है कि हम सारे पॉइंट्स को चेक करें, और एक तरीका है कि ऑप्शन पे चलते हैं कि ऑप्शन में लिखा है कि पी का जो आंसर है वो या तो 3 होगा या 4 होगा। तो ऑप्शन 3 चेक कर लो और 4 चेक कर लो। तो ऑप्शन 3 चेक करते हैं कि पॉइंट 3,2। अगर 3 यहाँ पे लाइक किया तो 3 - 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, और 2 - 2 0 का स्क्वायर, तो 2² = 2² आ गया। तो इसका मतलब 3,2 तो लाइक कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब अपना पी का 3 होगा, तो पी का तो 3 होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। ये तो अपना हो गया पी वाला हिस्सा। ठीक, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल। देखो नेक्स्ट पार्ट क्या है अपना, जस्ट अ सेकेंड। देखो अब अपना है आंसर, जो पार्ट है वो अपना क्यू वाला हिस्सा। तो क्यू वाले हिस्से में क्या लिखा भाई? क्यू वाले हिस्से में ये लिखा हुआ है कि कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल x² + y² = 2। तो ये तो अपना हो गया, एक सर्कल बना लिया हमने x² + y² = 2 का इस पे, और एक अपनी इक्वेशन है y² = 8x। इन दोनों पे कोई कॉमन टेंजेंट है। ठीक है, कोई भी होगा पता नहीं है अभी। ठीक है, ये y² = 8x हो गया, ये हो गई x² + y² = 2। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर। अब देखो, अगर अपने को एक पैराबोला दिया होता है y² = 4ax, तो इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होती है वो कितनी होती है? इसके लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है सर y = mx + a/m। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर। तो इस केस के लिए अगर मैं कहूँ तो पैराबोला अपने को दिया हुआ है y² = 8x, तो यहाँ से a की वैल्यू हो गई 2। तो अपनी जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला है वो आ गई y = mx + 2/m। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? ये है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब क्योंकि ये कॉमन टेंजेंट है, इसका मतलब यही टेंजेंट की इक्वेशन है सर्कल के लिए भी। तो इनडायरेक्टली ये हो गया कि ये जो अपना सर्कल है इसके ऊपर ये टेंजेंट है y = mx + 2/m, और अपना जो इसका सेंटर है सर्कल का वो 0,0 है। ठीक है, और रेडियस दिया ही हुआ है कि √2 है। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर 0,0 से मैं इस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दूँ। निकालो जरा 0,0 से। अगर मैंने जैसे ऊपर बताया फॉर्मूला तो मैं ऊपर बता ही चुका हूँ। तो 0 यहाँ पे रखा तो 0 हो गया, फिर एक और 0 आ गया, और फिर प्लस का 2/m हो गया, √m²
प्लस 1, और इसका रेडियस कितना दिया हुआ है भाई, रेडियस है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2, तो 2 का मतलब हो गया √2 का स्क्वायर, तो रेडियस अपना हो गया √2। ठीक है, अब सिर्फ हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखो भाई 2/m, इस √m² को भी उधर भेज देते हैं, तो ये √2 और ये m² प्लस 1 हो गया। ठीक है, स्क्वेयरिंग कर लो, 4/m² इज इक्वल्स टू 2m² प्लस 1, 2 से 2 कट गया, तो इक्वेशन अपनी आ गई m² इंटू m² प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2। इसको अगर मैं सोल्व करने बैठूंगा तो यहाँ से m² की वैल्यू अपने पास डायरेक्ट कितनी आ जाएगी भाई, 1 आ जाएगी। कोई दिक्कत इतने में, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं सर, सब बढ़िया चला, एकदम टनाटन चला है। अब चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। अब लेकिन क्वेश्चन में एक चीज़ लिखी हुई है कि इसका जो स्लोप है वो कैसा है, पॉजिटिव स्लोप है। तो पॉजिटिव स्लोप है, इसका मतलब तो m की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, सिंपल सी बात है। यस सर, तो कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन तो मिल गई यहाँ से। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो कितना हो गया, y इज इक्वल्स टू m 1 है, x प्लस 2, ये अपनी हो गई इक्वेशन। अब अपने को चेक करना है कि ये जो टेंजेंट है ये किससे पास कर रही है। ऑप्शन चेक कर लो फिर दोबारा। तो इक्वेशन थी अपनी y इज इक्वल्स टू x प्लस 2, इसके लिए q के लिए। ठीक है, ऑप्शन अब कौन सा चेक करना है, क्योंकि अपना इन्हीं तीनों में से एक आंसर आएगा, क्योंकि p का 3 तो हो चुका है। अब q पे देखो, q में 2 है और 4 है। 2 अगर मैं यहाँ पे 7 और 9 रखता हूँ तो x की वैल्यू अगर मैंने 7 रखी तो ये 9 हो रहा है, तो मतलब 7,9 पॉसिबल है। ठीक है, 7,9 इस पे लाई कर रहा है। इसके बाद 4 है, 4 2,5 है। अगर मैं इसके अंदर 2,5 रखता हूँ तो y इज इक्वल्स टू, ये हो गया 2 + 2 4 आ गया, और अपने को लाना कितना था, 5 लाना था। इसका मतलब 4 तो नहीं है, तो 4 नहीं है, तो इसका मतलब अब अपने पास ऑप्शन बचे सिर्फ बी और सी। बी और सी में से एक ऑप्शन होना है। ठीक है, तो इसका मतलब अपना Q का 2 हो गया है। ठीक है, 2 तो सॉल्व हो गए हैं। अब चलते हैं ऑप्शन आर पे। ठीक है, ऑप्शन आर, चलो ऑप्शन आर पे। ऑप्शन आर, देखो भाई अब ऑप्शन आर क्या कह रहा है अपने को। ऑप्शन आर कह रहा है कि m जो है वो एक एंड पॉइंट है लेटस रेक्टम ऑफ द एलिप्स का। ठीक है, सबसे पहली बात तो एलिप्स देखो क्या है, तो एलिप्स अपने पास है 3x² प्लस 4y² इज इक्वल्स टू 48। 48 को अगर मैं नीचे लेके आऊँ तो ये बन जा रहा है x² प्लस 16 प्लस y² अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, और इस तरीके से है कि m जो है वो एंड पॉइंट है लेटस रेक्टम का। ठीक है, लेटस रेक्टम की इक्वेशन क्या होती है, जैसे अगर इसको ड्रा कर दूं तो ये अपना कुछ ऐसा बन रहा है। ठीक है, ये अपना हो रहा है 4,0, क्योंकि यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, a² 16 है, b² 12 है, तो a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 2√3 है। ठीक है, अपने को लेटस रेक्टम के एंड से, मैंने मान लिया ये लेटस रेक्टम ड्रा किया। ठीक है, और इसके एंड से मतलब यहाँ कहीं अपने को नॉर्मल ड्रा करना है। ठीक है, ये अपने नॉर्मल ड्रा कर रखा है एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम से, ये नॉर्मल है। ठीक है भाई, अब सबसे पहली बात तो हमें निकालना है एंड पॉइंट। तो जो पॉइंट होता है लेटस रेक्टम, क्योंकि अपने को पता है कि जो लेंथ होती है लेटस रेक्टम की वो कितनी होती है, 2b² a होती है। और कितनी दूरी पे होता है ये, आपको इतना भी पता होगा, कितनी दूरी पे होता है भाई, पता है कि नहीं पता है। तो देखो जो अपना पॉइंट होता है ये होता है फोकस, ये होता है AE,0, ये होता है AE, b²/a, ऊपर नीचे की तरफ जो आता है वो आता है AE, -b²/a। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत आपको नहीं। तो देखो अपने को ये पता चल गया कि जो पॉइंट है, क्योंकि उसने लिखा है कि m जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब हो गया कि m की जो वैल्यू है वो कितनी है भाई, AE और b²/a के बराबर है। क्लियर कट है, इतने में कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं सर। अब सबसे पहली बात तो a अपने को पता है, b भी अपने को पता है, e नहीं पता है, तो e निकालना पड़ेगा सबसे पहली बात तो e की वैल्यू क्या होती है भाई, e इज इक्वल्स टू 1 - b²/a²। कोई दिक्कत इतने में नहीं सर। तो 1 - 12/16, तो ये अपना आ गया कितना, 4/16, तो e इज इक्वल्स टू √1/4, तो 1/2 आ गया e की वैल्यू। अब यहाँ से मैं m निकाल सकता हूँ,
निकाल सकते हो सर, बिल्कुल। ए अपना कितना है 4 इंटू 1/2 और अदर सेकंड वाला है बी स्क्वायर की वैल्यू 12 है, ए की वैल्यू कितनी है 4 है, तो यहाँ से अपनी जो वैल्यू आ गई वो आ गया 2,3। तो एम पॉइंट मिल गया अपने को। अब अपने को सिर्फ नॉर्मल ड्रा करना है उस पॉइंट पे। तो अपने को इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट एनी पॉइंट x1, y1 टू एलिप्स क्या होती है, ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि ये तो नॉर्मल इक्वेशन है। इससे ज़्यादा आसान तो क्या ही होगा, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होती है a² x बाई x1 माइनस b² y अपॉन y1 इज इक्वल्स टू a² और e²। ठीक है, कोई दिक्कत इतने में नहीं सर। या इसी को हम a² माइनस b² भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखो a² की वैल्यू कितनी है 16, x अपॉन x1 कितना है 2, क्योंकि पॉइंट हम किस पे निकाल रहे हैं यहाँ पे 2,3 पे, तो अपना जो पॉइंट है वो है 2,3। तो 16x अपॉन 2 माइनस b² 12 y अपॉन y1 3 a² e²। या तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि a² माइनस b², क्योंकि a² की वैल्यू अगर मैं इससे निकालें तो a² 16 है, e² की वैल्यू आ जाएगी 1/4, तो भी 4 ही आना है, या a² माइनस b² निकालें तो भी 16 माइनस 12 4 ही आना है। तो देखो, तो इक्वेशन अपनी हो गई 8x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 4, या इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। कोई दिक्कत इतने में नहीं सर। अब ये जो इक्वेशन आई नॉर्मल, ये किससे पास करना है ये चेक करना है। तो अपनी इक्वेशन आई r वाली कि 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, ये चेक कर लो। अब ऑप्शन क्या कहते हैं अपने को, r का या तो 1 होगा या 4 होगा। तो 1 देखो, 1 इस पे लाई कर रहा है, 2 इंटू 1 माइनस 1, 2 माइनस 1 इज टू 1, 1 इज टू 1, यस। तो 1,1 तो आंसर है। 4 चेक कर लो, 2,5 के इस पे लाई करेगा, 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 5 माइनस 1, तो ये लाई नहीं करेगा। इसका मतलब r का आंसर कौन सा होगा 1। तो इसका मतलब अपना जो ऑप्शन बी था वो करेक्ट था। तो क्या इसमें s निकालने की ज़रूरत थी? नहीं भाई, क्योंकि s अगर निकालते तो भी उसने तो s का तो 5 लिखा ही हुआ है ऑलरेडी कि तुम निकाल लो, लेकिन आंसर तो 5 ही आएगा। तो हमें पेपर के अंदर निकालने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, तो क्या हम यहाँ पे निकालेंगे? यहाँ पे तो निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम क्वेश्चन समझ रहे हैं कि कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए था। यहाँ पे हमें आंसर से मतलब नहीं है। ठीक है, चलो चलते हैं हम नंबर एस पे। चलो भाई एस पे चलते हैं। देखो एस में लिखा हुआ है कि एच एक हाइपरबोला है जिसका सेंटर ओरिजिन है। ठीक है, अगर एच एक हाइपरबोला है जिसका सेंटर ओरिजिन है, मतलब कि इक्वेशन कुछ ऐसी होगी, x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल्स टू 1, इस तरीके की इक्वेशन होगी। ठीक है, क्योंकि सेंटर अगर ओरिजिन है तो इसका मतलब जो ओरिजिनल इक्वेशन होती है वो कैसी होती है अपनी, कि x माइनस x1, जहाँ पे ये सेंटर्स होते हैं, y माइनस y1² अपॉन b² इज इक्वल्स टू 1, जहाँ पे x1 और y1 क्या होते हैं, सेंटर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ओरिजिन लिखा हुआ है तो x1 y1 की वैल्यू 0 हो गई। बिल्कुल सर। अब देखो उसने लिखा हुआ है कि फोकी जो है या फोकस की जो कोऑर्डिनेट्स है वो कितना दिया हुआ है 5,0। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फोकस का कोऑर्डिनेट 5,0 दिया हुआ है तो हमें पता है कि फोकस का जो क्या कहते हैं ये दूरी होती है, ये कितना होता है भाई, ये होता है AE, क्योंकि ऊपर एलिप्स में और हाइपरबोला में दोनों में सेम ही रहता है। तो ये तो अपना आ गया AE, 0। तो उसने लिखा हुआ है कि AE की वैल्यू कितनी है भाई, AE की वैल्यू उसने 5 दी हुई है, क्योंकि एक फोकस तो दिया हुआ है। अगर इधर होता तो ये माइनस AE, 0 हो जाता पॉइंट, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। तो AE की वैल्यू तो 5 आ गई। ठीक है, अब एक डायरेक्ट्रिक्स ड्रा कर देते हैं। तो उस डायरेक्ट्रिक्स की जो वैल्यू होती है, या इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मैं कहूँ हाइपरबोला के अंदर, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो है हाइपरबोला के अंदर वो होती है x प्लस AE इज इक्वल्स टू 0। अगर इधर होगी तो इधर होगी तो अपना लेफ्ट साइड में, और अगर राइट साइड में होगी तो x माइनस AE, मतलब कि हम देख लेंगे कि किस तरफ। जैसे अगर पॉइंट अपना आ जा रहा है a/e की वैल्यू अगर आ जा रही है -15,
तो ये x इज टू 15 होगा, तो हमें पता है कि x इज टू 15 कौन सी साइड होगा, राइट हैंड साइड। तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं, लेकिन हमें जो इक्वेशन से मतलब है वो है कि a/e ही आती है वो हमेशा, ठीक है। और इस केस के अंदर अगर मैं बात करूँ तो डायरेक्टरी सी इक्वेशन दी हुई है उसने कि 5x + 16 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से -16/5। तो इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि a/e जो है वो 16/5 है। कोई दिक्कत इतने में नहीं सर। तो a अपने को 5 दिया हुआ है, a/e अपने को 16/5 दिया हुआ है। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ a इंटू a/e 5 इंटू 16/5, तो यहाँ से देखो a² की वैल्यू आ गई 16, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। और a अगर 5 है तो a² e² कितना हो जाएगा भाई, 25 हो जाएगा, क्योंकि a कितना है 5 है, ठीक है सर। और अगर a² e² 25 है तो इसको मैं कह सकता हूँ कि a² + b² इज इक्वल टू 25, बिल्कुल सर। और a² की वैल्यू 16 है तो b² की वैल्यू कितनी हो गई, 9 आ गई, क्योंकि a² की वैल्यू कितनी है 16 है। a² मिल गया, b² मिल गया, तो हाइपरबोला के लिए तो सिर्फ अपने को इन्हीं से मतलब है भाई, हाइपरबोला के लिए थोड़ी ना बाकी चीज़ों से मतलब है। तो अपना आंसर आ गया इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, बिल्कुल सर। क्या चेक करना था क्वेश्चन के अंदर कि h पासिस थ्रो, h किससे पास कर रहा है, तो पॉइंट चेक कर लो। इक्वेशन अपने को मिल गई है, इक्वेशन क्या मिली है, x² / 16 - y² / 9 इज इक्वल टू 1। ऑप्शन के अकॉर्डिंग पाँचवा होना चाहिए, पाँचवा चेक कर लेते हैं। 8 का स्क्वायर मतलब कि 64/16 माइनस 3√3 मतलब 27/9, इसको सोल्व करना है। तो ये 4 आ गया, ये 3 आ गया, तो 4 - 3 इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब सेटिस्फाई तो कर रहा है। तो इसका मतलब s जो है वो 5 को सेटिस्फाई कर रहा है, और यही अपना आंसर भी आया था पहले। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो मैच द कॉलम था वो केवल कैलकुलेशन करनी थी, उसमें कॉन्सेप्ट ना के बराबर थे, क्योंकि ये तो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं ना कि हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहे हैं, उसको रेडियस के बराबर कर दे रहे हैं, ये बहुत आसान होता है, मतलब इससे आसान नहीं आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, कैसे इस क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट करना चाहिए था वो भी हमें देख लिया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट।